प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख उसे दिन रात सताता रहता। पुत्र की कामना में वह हर सोमवार भगवान शिव का व्रत करता। पूरे विधि विधान से शिव जी की पूजा करता और रोज शाम को मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने दीपक जलाता। उसकी सच्ची भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका सच्चा भक्त है। इतनी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है। कृपया करके इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्मों का फल देने वाला है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। माता पार्वती ने करुण स्वर में कहा, हे नाथ, आप तो भक्तों के दुख हरने वाले हैं। यदि इसका दुख दूर नहीं होगा तो लोग आपकी भक्ति क्यों करेंगे? माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, इसके भाग में पुत्र नहीं है, फिर भी मैं इसे पुत्र का वर देता हूँ। परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। यह सब साहूकार ने सुन लिया। उसे न अधिक खुशी हुई न दुख। वह पहले की तरह शांत मन से शिव भक्ति करता रहा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। घर में खुशियां मनाई गई, पर साहूकार जानता था कि यह सुख सीमित है। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ ने विवाह की बात की। साहूकार ने कहा, अभी नहीं, पहले इसे काशी पढ़ने भेजेंगे। उसने बालक के मामा को बुलाया, उसे बहुत धन दिया और कहा, मेरे पुत्र को काशी ले जाओ। रास्ते में यज्ञ कराना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। मामा और भांजा यज्ञ करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में एक नगर आया जहाँ राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। दूल्हा एक आँख से काना था। उसके माता पिता को डर था कि विवाह टूट न जाए। जब उन्होंने इस सुंदर बालक को देखा तो उसे वर बनाकर द्वार पूजा करवा दी। लोभ में आकर उसी बालक से विवाह की सारी रस्में भी करवा ली। लेकिन जाते समय बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर सच्चाई लिख दी। जब राजकुमारी ने पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात वापस लौट गई। इधर मामा भांजा काशी पहुंच गए। वहां पढ़ाई और यज्ञ चलने लगे। 12वें वर्ष एक दिन बालक ने कहा, मामा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वह सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। मामा ने धैर्य रखा, पहले यज्ञ पूरा किया, फिर रोना शुरू किया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने पहचान लिया, हे नाथ, यह
वही बालक है। उनके बार बार आग्रह पर भगवान शिव ने बालक को जीवन दान दिया। बालक जीवित हो उठा। इसके बाद वे घर की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर आया जहां उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी के पिता ने पहचान कर सम्मान के साथ विदा किया। घर पहुंचने पर माता पिता का दुख आनंद में बदल गया। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करता है या इस कथा को सुनता या पढ़ता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मन से ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिए। जय भोलेनाथ।